वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है आप जो मुझे मेरी स्ट्रेटजी को देखते हैं या इन वीडियोस को देखते हैं, निश्चित तौर पे जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, मेरिट आएगी, उस दिन आप कमेंट करके मुझे जानकारी दे रहे होंगे कि अमित भैया फाइनली हमारा सिलेक्शन हो गया है। हम आपसे इतने लंबे समय से जुड़े रहे, आपकी बातों को मानकर हम तैयारी करते रहे, अंतोगत्वा हम सेलेक्टेड हो गए। तो आखिरी का जो दिन रहेगा ना, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, असली दिन वह रहेगा। उसी दिन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी दिन के लिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और वो दिन बहुत ही गजब लेवल का होने वाला है। अब कल एक मॉक टेस्ट आयोजित होने जा रहा है रविवार के दिन। प्रत्येक रविवार को आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही शानदार पहल है। जो पीवाईक्यूज़ हैं 2024 के आपको दिए जा रहे हैं, संडे टू संडे निःशुल्क हैं। इसमें कि बाइलिंगुअल आपको टेस्ट देखने को मिलता है, टेस्ट के रूप में मिलता है आपको वह पेपर, और विस्तृत व्याख्या आपको टेस्ट की मिलती है, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड भी वहाँ पर सीख पाओ। हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ पहली बार किया है विस्तृत व्याख्या में, जो कि बहुत गजब है। मैं सबसे पहली बात करूं, पीवाईक्यूज़ रामबाण इलाज हैं, रामबाण औषधि हैं आपकी तैयारी के लिए। यह आपको दिशा बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है, किस डायरेक्शन में आपको तैयारी करना है, और किस स्तर पर जाकर आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता है। आपको जब लगे कि मेरा ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया, मुझसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, कोई सा भी प्रश्न पूछ लो इस वाले टॉपिक का, उस दिन आप पीवाईक्यू के प्रश्नों को ज़रा देखना, आपको वास्तविकता पता चलेगी कि अभी तो यार मुझे और भी तैयारी करने की आवश्यकता है। यानी ये पीवाईक्यूज़ आपको प्रेरित कर रहे हैं और भी अच्छी तैयारी करने के लिए। जो अभ्यर्थी इनमें भाग ले रहे हैं प्रत्येक रविवार को, मैं उन्हें बहुत समझदार समझता हूं कि वो एक सही रणनीति को अपना करके तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रत्येक रविवार के दिन टेस्ट लगाने के बाद अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट पाते हैं, अपनी रणनीति में कुछ बदलाव पाते हैं कि अब मुझे किस रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। अब मैं एक बात आपसे कहूँगा, जो कल टेस्ट लगाने से पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है। जैसे सीडीपी आप लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि सीडीपी के प्रश्न हिंदी में समझने में मुझे कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप इसके इंग्लिश वर्जन को भी देखेंगे। ऐसा कभी भी आप टेस्ट लगाएं, यदि आपको लैंग्वेज वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसका इंग्लिश वाला वर्जन भी देखें। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, चाहे ईएसवी हो, कहीं पर भी हो, अधिकतर जगह पे ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है। यानी आपने जिस भी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा उसमें उसका हिंदी अनुवाद कुछ रहा होगा और जो पेपर बनेगा उसमें कुछ रहा होगा। तो जब कन्फ्यूज़न हो केवल, तब आपको इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। सीडीपी वाले, पेडागोजी वाले प्रश्नों में विशेष तौर पे आप देखना, इस टेक्निक की वजह से आप 4 से 5 नंबर अपना इंक्रीज पाओगे। अब मैंने खुद यही किया था, 2.5 घंटे में ही पेपर दिया था, पहले सबमिट नहीं किया था। काफ़ी लोगों ने पहले ही सबमिट कर दिया था, हालांकि सबमिट होता नहीं वहाँ पे, या हो गया था। मेरा तरीका था, मैं जो पेडागोजी के प्रश्न थे उनको मैं इंग्लिश में भी समझ के टिक कर रहा था, तब जाकर सही हुए थे। क्योंकि हिंदी का जो ट्रांसलेशन था बहुत जटिल आता है। आप कल वाले मॉक को लगाना, सीडीपी आपको बहुत टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। आप कहोगे अमित भैया क्या तो सीडीपी के क्वेश्चन थे, बहुत शानदार लेवल था। कल आपको
अभी तक शायद कुछ लोगों को अभी तक में सबसे टफ लग सकती है वो, और कुछ लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगी वो कि क्या लेवल था। मतलब प्रश्न भी ऐसे कि हमें हर एक ऑप्शन पे विचार करना पड़ रहा है। ऐसे ऑप्शंस आपको कल देखने को मिलेंगे, बहुत आनंद आने वाला है कल के टेस्ट में आपको। ईवीएस तो आपकी अच्छे लेवल की आ ही रही है, सीडीपी का लेवल कभी कम कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कल का जो टेस्ट आयोजित होने जा रहा है वो आपका हिंदी संस्कृत लैंग्वेज के साथ होने जा रहा है। इससे पहले आपका हिंदी अंग्रेजी का हो गया, अब हिंदी संस्कृत का, फिर हिंदी अंग्रेजी का। इस प्रकार से हम अल्टरनेट वे में चल रहे हैं, क्योंकि PYQs हैं जिस भी भाषा के साथ आयोजित करवाए गए हैं बिल्कुल एज इट इज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी लगाना सभी को है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, क्योंकि 120 नंबर का जो कंटेंट है भाई PYQ का सभी के लिए सेम। यदि कोई चाहे केवल एक लैंग्वेज की वजह से अपने 120 नंबर को अटेम्प्ट ना करे, उससे बड़ा मतलब उससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है कि आपने उस लैंग्वेज की वजह से आपने CDP के इतने अच्छे प्रश्नों को जो सभी के लिए काम के हैं, मैथ का, EVS का, आपका हिंदी का, सबको इग्नोर कर दिए एक लैंग्वेज की वजह से। तो अटेम्प्ट सभी को करना है और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। पेडागोजी के प्रश्नों में आपको बाइलिंगुअल चल रहा है, अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उनकी कमेंट आ जाती हैं, मतलब उनका तो मैं क्या ही जवाब दूं, बहुत पहले से जवाब देते आ रहा हूं। वो वीडियो देखते नहीं हैं, पैटर्न को समझते नहीं हैं और बस बिना पूरी वीडियो देखे कमेंट आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ अधिकतर रहती है, तो उनका हम ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते। कल के लिए बस यही है कि आप सभी बिंदास तैयार रहिएगा और कोशिश करें आप सैटरडे के दिन रिवीजन रखा करें। शनिवार को आपने 7 दिन में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ किया करें। मैथ में आपको लग रहा है कि आप मैथ में 1 घंटे 2 घंटे फॉर्मूला रिवाइज़ करना है, आप फॉर्मूले को रिवाइज़ करें, ताकि आप संडे वाला जो मॉक लगाएंगे उसमें चीज़ें आपको जल्द याद आ जाएं, आप और भी कम टाइम में प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ पाओ। इस टेक्निक को भी आपको अपनाना है, ये आपको हेल्प करेगी आपकी तैयारी में। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं वो बहुत ही शातिर तरीके में तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सही तरीके में तैयारी कर रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ रेडी हो रहे हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। उनको पता है कि सभी प्री क्वालिफाइड अभ्यर्थी ही बैठेंगे, सभी का लेवल अच्छा है, कोई लो लेवल पे नहीं है, कोई जीरो लेवल पे नहीं है, सभी लोग मीडियम से एडवांस लेवल के बीच में ही कहीं ना कहीं हैं। तो इन टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विस्तृत व्याख्या आप पढ़ रहे हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आपकी समझ विकसित हो रही है कि अब इन प्रश्नों को अगले वाले टेस्ट में मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी शिफ्ट में कोई सा टॉपिक ज़्यादा आ जाता है, किसी शिफ्ट में कोई सा वाला टॉपिक ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, तो आप ना समझ पाते हो कि यार ये टॉपिक तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, इस टॉपिक को और भी मुझे मजबूत करना है। एक अभ्यर्थी वो हैं जो अभी केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे। इस प्रकार के अभ्यर्थी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाठ्यक्रम मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पाठ्यक्रम पूरा अपना 100% कर लो और आप जिस दिन मुझसे बोलो कि अमित भैया अब मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, अब मैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए तैयार हूं, सच बता रहा हूं आपका स्कोर कम आएगा उसकी तुलना में जिसका भी पाठ्यक्रम 50% ही हुआ और जो मॉक लगा रहा है। प्री में आप कर चुके पाठ्यक्रम को, अब आपकी बची है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जो आपने मॉक टेस्ट लगाया उसमें जिन प्रश्नों में आपको कन्फ्यूज़न हो गई है, जिनमें आपको डाउट बन गया, उनकी थ्योरीज को पढ़ना है। साथ में आप 5-6 घंटे रेगुलर बेस में आप 7 दिन में क्या कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप पाठ्यक्रम को तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन संडे टू संडे आपको ये मॉक में भाग लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो इस मॉक में भाग ले रहे होंगे, सच बता रहा हूँ, परीक्षा तक वो अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट पाएंगे, इतना बड़ा चेंज पाएंगे कि बहुत ही कल्पना से भी परे है। अभी उनको लग रहा होगा कि अभी हमारा स्कोर कम आ रहा है, डीमोटिवेशन होता है, लेकिन देखना इसी डीमोटिवेशन से इस तरीके से पढ़ते पढ़ते देखना कब उनका पाठ्यक्रम बहुत गहराई में वो कवर कर लेंगे, किस गहराई में जाना है बहुत उनको पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वो परीक्षा तक कर पाएंगे जो प्रत्येक संडे के दिन भाग लेते रहेंगे। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। ये जो मॉक है बहुत अच्छे लेवल के आयोजित हो रहे हैं, PYQ 2024 के आपको मिल रहे हैं।
शायद ही कहीं फ़िलहाल एमपी में कोई एमपी में या कहीं पर भी शायद ही कोई 24 वाले आपके पेपर्स आपको दे रहा हो, ये वाले टेस्ट के रूप में, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ में। शायद मुझे नहीं लगता कोई कहीं आपको मिल रहे हो, लेकिन आपको यदि ये मिल रहे हैं तो आपको भाग लेना चाहिए। और ये आपकी देखिए 2020 वाली जो परीक्षा हुई थी, भले एक पेपर हुआ था, वहाँ पे पी बाई क्यूज़ वाला रोल नहीं था, क्योंकि पी बाई क्यूज़ थे ही नहीं। एक 11 वाला पेपर था, कोई करेगा तो 2 घंटे में करके एक तरफ बैठ जाएगा। लेकिन इस बार आपको तैयारी करने के लिए बहुत कंटेंट मिल रहा है। 22 वाले पेपर कर सकते हो आप, 24 वाले कर रहे हो। सोचिए आपके पास पैटर्न को ऑब्जर्व करने का तरीका है, पर कम से कम प्रश्नों के स्तर को जानने का तरीका है कि ईएसबी किस लेवल के प्रश्नों को पूछता है, और वो आप यहाँ से भली भांति कर सकते हो। और जब कठिन लेवल के आप प्रश्नों को लगा लेते हो ना, तो बेसिक लेवल के प्रश्न जो आते हैं ना, यूँ आपसे बहुत आसानी से उनका आंसर आ जाता है, क्योंकि आपने उस कठिन प्रश्न में टाइम लगा लिया, आपने उसके उत्तर लाने में आप परेशान हुए। आप जब परेशान हुए, उस परेशानी में आपने छोटी छोटी जो चीज़ें थी उस टॉपिक की, वो आपने मन ही मन में रिवाइज करी, और गलत भी हो गया मान लो, बाद में जब आप एनालिसिस करोगे उसका प्रश्न का, तो आपको समझ आएगा कि यार यहाँ तक मैं पहुँच गया था, लेकिन मैंने ये गलती यहाँ पे छोटी सी कर दी, इस वजह से मेरा गलत हो गया। तो आप देखिए कितने सारे टॉपिक आपने वहाँ से कवर कर लिए, या आपने रिवीजन सा भी मॉक के माध्यम से कर लिया। मॉक एक तरीके में रिवीजन भी आपका करवाता है। मॉक लगाओगे, 100 कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न आ जाएंगे। सीडीपी में मान लीजिए आपके 10 चैप्टर अलग अलग से प्रश्न बन गए, ईवीएस में 10 अलग अलग या 15 अलग अलग चैप्टर से प्रश्न बन गए। एक प्रश्न का एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो सोचिए आपने संडे को कितना सारा और रिवीजन कर लिया, तो आपकी तैयारी कहाँ से कहाँ और बढ़ रही है। फ़ायदा मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा, अभी आप जिस लूप में फंस रहे हो, कुछ अभ्यर्थी 90 से 100 के बीच में नंबर ला रहे होंगे, कुछ 80 से 90 के बीच में, कुछ 100 से 110 के बीच में फंस रहे होंगे, कुछ 110 से 115 120 के बीच में फंस रहे होंगे। देखना 1 महीने 1.5 महीने या कुछ समय बाद जब आप 10-15 मॉक लगा लोगे ना, ये प्रत्येक संडे वाले, आप 10 नंबर अपने आप में इंक्रीजमेंट पाओगे। और इतना यदि स्कोर आपका बढ़ गया, बहुत गजब लेवल का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, लेकिन संडे को रेडी रहना है। और एक रिक्वेस्ट है कि अधिकतर अभ्यर्थियों को आप कहें कि आप एटलीस्ट सक्सेस क्लासेस वाला वो 2024 वाला पीवाईक्यू लगाओ। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके कितने भी नंबर क्यों ना आ रहे हों, 120 आ रहे हों, 115 आ रहे हों, 110 आ रहे हों, लेकिन मेन है आपका सक्सेस क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो पीवाईक्यू टेस्ट हैं, यदि उसमें उतने नंबर आप ला रहे हो, तो आपका हम कहेंगे कि हाँ आपका लेवल सही है। अन्य प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पीवाईक्यू हैं, टॉप लेवल के प्रश्न ही हैं, तो असली मूल्यांकन आपका यहाँ से होगा, कहीं और से नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अन्य भी अभ्यर्थियों को प्रेरित करें कि संडे टू संडे में वो भी भाग लें। आप अपने दोस्तों को और भी ज़्यादा बताएं जो भी आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको आप ज़रूर सूचित किया करें। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न 1 आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।